अस्सलाम वालेकुम। अच्छा टॉपिक का नाम है एंजाइम। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है मेरे बच्चों। जो एंजाइम की स्टडी है उसको कहते हैं जाइमोलॉजी। और दुनिया में सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया था वो था डायस्टेस, और जहाँ से निकाला था वो था ओट प्लांट से सबसे पहले डायस्टेस को निकाला। और हमने देखा कि एंजाइम नाम की कोई चीज़ मौजूद होती है। जितने भी एंजाइम होते हैं ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं, ये सारी प्रोटीन हैं जिनका काम क्या स्पीड अप करना, तेज़ करना केमिकल रिएक्शन को, मगर विदाउट बीइंग यूज अब अपने आप को बगैर ख़त्म किए। इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एंजाइम है। ये आपके सामने एक एंजाइम मैंने बना दिया है। ये जो एंजाइम है ये हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, जो कि ज्वाइंट होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, देन फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। फिर जाके ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलने के बाद, ज्वाइंट होने के बाद, क्वाइल्ड होने के बाद ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वाले इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एंजाइम है। एंजाइम की ये एक जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। इस जगह को कहते हैं एक्टिव साइट। इसकी बड़ी पहचान है, ये फ्यू अमाइनो एसिड से बनी है। ये एक ऐसी साइट है जिसको चार्ज बेरिंग साइट कहते हैं, जिसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज बेरिंग साइट कहते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ अटैच होती है उसको तोड़ा जाता है, उसको चेंज किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसलिए कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम का नाम क्या बेटा है, वो एक्टिव साइट है। एक ऐसी जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है ना, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। मैंने चार पहचान बता दी आपको। एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्यू अमाइनो एसिड है, जो चार्ज बेरिंग साइट है, जो कैटालिटिक साइट है, और जहां पे अटैच होता है सबस्ट्रेट, उस जगह को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट है। अटैच कौन होता है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होगा, एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज आयंस की फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, एटम की फॉर्म में हो, कोई भी सब्सटेंस जो अटैच होते हैं एक्टिव साइट के साथ, हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट है। उसको क्या नाम देंगे, दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। और मेरे बच्चे इससे बनता क्या है, इससे एक ही चीज़ बनता है, उसका नाम क्या बड़ा प्रोडक्ट है। ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर, इस जगह ने किया जिसका नाम क्या है, एक्टिव साइट है। अब जितनी भी बाकी जगह है इसमें भी अमाइनो एसिड है, तो बल्क ऑफ रिमेनिंग अमाइनो एसिड मेंटेन करते हैं। जितने भी बाकी अमाइनो एसिड वो मेंटेन करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, तो वो एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, मगर फंक्शन करने वाले अमाइनो एसिड आपको इस जगह पे नज़र आते हैं। और इस जगह का नाम क्या बड़ा, दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट है। अगर देखा तो कुछ एंजाइम के पास एक तो खाली जगह ये है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, और एक खाली जगह ऐसी होती है जो नीचे मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं कोफैक्टर साइट। कोफैक्टर साइट याद रखिएगा, कोफैक्टर साइट है। और यहां पे अटैच होने वाले का नाम क्या होगा, कोफैक्टर। मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, बगैर प्रोटीन के जो एंजाइम का पार्ट होता है उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दे आर कॉल्ड कोफैक्टर। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा, कोफैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंजाइम का सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी कोफैक्टर है। केमिकल रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट करने वाला कोफैक्टर है। सबस्ट्रेट को अटैच करके ब्रिज बनाने वाला, सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच करा के ब्रिज बनाने वाला, पुल जोड़ बनाने वाला, वो ब्रिज बनाने वाला कौन है बेटा, वो कोफैक्टर है। अब इस कोफैक्टर की तीन टाइप्स है हमारे पास। एक ऐसा कोफैक्टर जिसको देखा जाए वो उतर भी जाए, वो एक्टिवेटर है। ऐसा कोफैक्टर जो कोवलेंटली बॉन्डेड हो, उसको प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। और एक ऐसा कोफैक्टर जो लूजली बॉन्डेड हो, उसको कोएंजाइम कहते हैं। एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, प्रोस्टैटिक ग्रुप वाला कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये कोएंजाइम वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मतलब तीनों की मैंने नेचर बता दी। एक्टिवेटर वाला इनऑर्गेनिक होगा, ये ऑर्गेनिक है, और ये भी कौन सा बेटा, ऑर्गेनिक है। एक्टिवेटर की मैंने क्या पहचान बताई, एक ऐसा कोफैक्टर जो रिमूवेबल है, डीअटैचेबल नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट, एक ऐसा कोफैक्टर जो उतर भी सकता है, उसको एक्टिवेटर कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सारे के सारे बेटा कौन है, एक्टिवेटर है। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होने वाला नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, कोवलेंटली बॉन्डेड होने वाला प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है। जैसे हीम ऑफ ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम इसके साथ अटैच है कोवलेंटली, दे आर कॉल्ड प्रोस्टैटिक ग्रुप है।
कोएंजाइम है, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मगर ये लूजली बॉन्डेड होता है नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड होने वाला, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम है, जिसमें NAD आ जाता है और कुछ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं किसके बेटा, विटामिन्स के। तो कुछ विटामिन्स लगा रहे हैं और कुछ NAD लगा रहे हैं, ये बेटा दोनों टाइप्स है किसकी बेटा, कोएंजाइम की। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये थी कोफैक्टर की टाइप, जैसे मैंने एक्टिवेटर बताया, प्रोस्टैटिक ग्रुप बताया और कोएंजाइम बताया। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, तो वो एंजाइम काम नहीं कर सकता। एक ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर मौजूद है वो काम कर सकता है, जिसके पास कोफैक्टर नहीं है तो वो हड हराम एंजाइम हुआ, और जो काम करने वाला होगा उसके पास कोफैक्टर मौजूद होगा वो बेटा काम वाला बेटा होगा, मादा ओ पुत्र होएगा जरा काम करदा वे। इसका मतलब हमारे पास एंजाइम की दो टाइप्स आ गई। एक एंजाइम वो है जिसको कहते हैं अपो एंजाइम, एक एंजाइम कौन सा, होलो एंजाइम। मतलब एंजाइम बगैर है नेगेटिव कोफैक्टर इज इक्वल टू अपो एंजाइम, एंजाइम प्लस कोफैक्टर ये नॉन प्रोटीन पार्ट जिसके पास मौजूद है प्लस का निशान, दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम। तो अपो एंजाइम की पहचान एक एंजाइम विद कोफैक्टर रिमूव्ड, जिसके साथ कोफैक्टर रिमूव्ड है नहीं मौजूद, अपो एंजाइम है। ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, इनएक्टिव फॉर्म। होलो एंजाइम जो एक्टिवेटेड एंजाइम है कंसिस्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एंजाइम के पता ना ये प्रोटीन है तो इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है और कोफैक्टर से मिलकर बनता है, उसको नाम दिया जाता है ऐसे एंजाइम को, दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम है, दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम है। तो कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड कोफैक्टर आर कॉल्ड होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम एक्टिव फॉर्म एंजाइम की, और एग्जाम्पल क्या है पेप्सिन, और हड हराम की बड़ा एग्जाम्पल क्या है बेटा, पेप्सिनोजेन है। तो ये बड़ा आसान और शॉर्ट सा आपके पास सामने लेक्चर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। एज इट इज ही पेपर में लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स को ले सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।